स्मृति ईरानी जो हारी वो अपने घमंड से हार गई है। कहाँ पहुंचाया गया और अचानक से कोई मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली, क्या सोचते हैं? उनके पास घमंड रहे। अरे कहीं ना कहीं कम हुआ है। आज कब तो चुनाव हारने से कब तो निश्चित रूप से कम हुआ है। तो ये कैसा झूठेला गठबंधन है तुम्हारा। और मोदी जी को भी समझ में आ रहा कि ये अभिनय करने वाली महिला है, महिला किसी की नहीं होती है। आप लोग लोकल मीडिया वालों ने ही सच्चाई दिखाई, जिसकी वजह से आज मोदी जी को बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। मन में यही है कि उनके पास घमंड था, इसीलिए वो हार गए। घमंड का कारण है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। स्मृति ईरानी को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही थी। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बीच में भी जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आपने देखा अमेठी में किशोरी लाल शर्मा मैदान में उतरे, सांसद भी बना दिए गए। और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, बातें हो रही थी कि स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मंत्री भी नहीं बनाई गई। अमेठी की जनता को लेकर के लगातार तमाम सारी चीजें, तमाम सारी बातें हो रही थी, लेकिन स्मृति ईरानी कोई भी पद न मिलना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। स्मृति ईरानी के कार्यकाल पर जो 5 साल पे तमाम सारी जो बयानबाजी हुई, आखिरकार उनकी जो पूछ थी वो पूछ भी नहीं हो रही अब भारतीय जनता पार्टी में। आखिर क्यों? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम पब्लिक के बीच में हैं और जानेंगे कि एक मामूली से कार्यकर्ता से हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें भी हताशा दिखाई दे रही है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत विश्वास पात्र हो गई थी स्मृति ईरानी जी, और उनके अंदर भी बड़ा गरूर आ गया था। उस गरूर को अमेठी की जनता ने चकनाचूर किया, ध्वस्त किया। वो अब एहसास हुआ स्मृति ईरानी जी को, जो उन्होंने लालीपाप दिया थे वहाँ की जनता को कि 13.5 रुपया किलो चीनी देंगे और जो है गैस सिलेंडर कम करेंगे, और अनाप शनाप की भाषा बोलती थी और वहाँ के पत्रकारों तक को झिझोड़ देती। आप ही का चैनल वहाँ सर्वे कर रहा था, गांव-गांव जाके जो है, और लग रहा था पहले से कि स्मृति ईरानी जी बहुत ही भारी वोटों से हारेंगी। बड़ी बात है, मंत्री भी नहीं बनाई गई ना। हाँ, अब की बार कुछ अंतर आया है और मोदी जी को भी समझ में आ रहा कि ये अभिनय करने वाली महिला है, महिला किसी की नहीं होती है। उनको भी आभास हो गया था, मोदी जी को भी आभास हो गया था कि हमारे जो है विश्वास पे खरी नहीं उतरी। चूंकि महिलाएं जरा भी ताकत पाती हैं तो बेलगाम हो जाती हैं। चाहे भारत में पता नहीं क्या है, यही महिला माता के रूप में पूजी जाती हैं, यहाँ महिला बहन के रूप में पूजी जाती हैं, बेटी के रूप में पूजी जाती हैं, और पत्नी के रूप में लोगों की सेवा भी करती हैं, महान बनती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी के इतना अंदर गरूर हो गया था कि वहाँ की जनता को मच्छर और मक्खी समझने लगी थी, बेवकूफ समझने लगे थी। वहाँ की जनता ने आभास किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पहले जो हमने राहुल गांधी जी को हराकर बहुत बड़ी गलती किया, उन्हें आभास हुआ 5 साल में इनके तांडव को देख के वहाँ की जनता, महान जनता घबरा गई। अब क्या होगा? तब उन्होंने निर्णय लिया, सारे जनता ने एकदम ऊब को वोट किया और जो है किशोरी लाल शर्मा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया। और जहां तक विश्वास की बात थी, जो मोदी जी का और उनका आत्मविश्वास था दोनों का, अब की बार बहुत दूर हो चुका है। एक अकेले जो सब पे भारी थे, आखिरी में पूरा किला ध्वस्त होता दिखाई दिया। और स्मृति ईरानी को लेकर के तमाम सारे प्रश्न थे। हार गई, फिर भी मंत्री नहीं बनाई गई। आप देख रहे केशव प्रसाद मौर्य को तो उप मुख्यमंत्री तक बनाया गया। स्मृति ईरानी बड़ा दारोमदार था, पूछा भी नहीं जा रहा। नहीं, मेन चीज क्या है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मालूम था कि ये सीट अब इनसे निकलनी नहीं है, इसीलिए इनके चुनाव प्रसार में भी नहीं आई। और बात ये थी कि अमित शाह तो गए थे। अमित शाह गए थे। अमित शाह का देखिए, जो नरेंद्र मोदी का एक नैरेटिव है, देश का चुनाव किसके चेहरे पे हुआ? बीजेपी पे। एक चेहरा था ना बीजेपी का, जो नरेंद्र मोदी का चेहरा था, वो खुद नहीं गए, जो एक फायर ब्रांड और ब्रांड है। तो क्या मानते स्मृति ईरानी का पद खत्म हो गया? नहीं, अरे देखिए, उनको ना बनाने का मकसद ये भी है बीजेपी में कि 13 रुपए किलो चीनी उन्होंने बोली थी, शायद वो अगर मंत्री पद पा जाती तो 12 रुपए किलो बटने लगती, तो इसलिए शायद उनको और भी नहीं बनाया गया। 12 रुपए किलो का यहाँ अमेठी में देने लगी। और आप ही लोग का सर्वे था, एक बस स्टैंड है जहाँ पे एक बल्ली लगा के बस स्टैंड बनाया गया है। आप लोग लोकल मीडिया वालों ने ही सच्चाई दिखाई, जिसकी वजह से आज मोदी जी को बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। आप लोग मीडिया वाले हो और कई गोदी मीडिया वाले हैं। गोदी मीडिया वाले तो चाहते थे कि ये सर के ताज बन के रहे, लेकिन आपने लोकल मीडिया में जो जमीनी हकीकत दिखाया और जो लोगों को जागरूक किया और रूबरू कराया हकीकत से, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा आप लोग का धन्यवाद कि आपने हकीकत दिखाई, चाहे यहाँ से लेके बनारस तक हो, चाहे लखनऊ से लेके अमेठी तक हो, चाहे अमेठी से लेके आपके वायनाड तक हो। जो हकीकत है आपने दिखाई, तभी क्या कहते हैं हम बीजेपी जहाँ राम मंदिर बनाए वहां से गायब हो गई।
तो एक प्रश्न है, स्मृति ईरानी मंत्री बनाई जानी चाहिए थी, बनाया नहीं गया। देखिए, स्मृति ईरानी नहीं, इन्होंने राजभर, इन्होंने निषाद साहब को नहीं बनाया। गठबंधन का क्या मतलब होता है? मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बात करना चाहता हूँ, आपके चैनल से मोदी से पूछना चाहता हूँ। एक उदाहरण के तौर पे मोदी से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम शादी करो और तुम्हारी बीवी से बच्चा ना हो तो क्या बीवी छोड़ दोगे? अगर गठबंधन में आज राजभर या निषाद साहब नहीं जीते या ऐसे कई जो गठबंधन में थे, तो क्या उन्हें गठबंधन से दरकिनार कर दोगे? तो ये कैसा झूठेला गठबंधन है तुम्हारा? गठबंधन का मतलब ये होता है कि हारे या जीते कोई ना कोई पद तो उन्हें छोटा मोटा देना चाहिए। तो मैंने जो उदाहरण के तौर पे कही है, कद था स्मृति ईरानी, क्या वो डाउन हो गया है? बिल्कुल डाउन हो गया, उनके आचरण से डाउन हुआ है। और आपकी सबसे शर्मनाक बात देखिए, कल 37 लोग घायल हुए, 10 लोग मरे। ये दैनिक जागरण गोदी मीडिया सबसे बड़ा चैनल है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। इसमें अमित शाह ने और योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर अपना शोक प्रकट किया है, मगर क्या देश का प्रधानमंत्री शोक नहीं प्रकट कर सकता? किसी भी गोदी मीडिया चैनल पर एक भी लाइन अगर उसके शोक की हो और किसी भी गोदी पेपर्स में अगर उसका एक भी लेख वो लिखा हो कि मेरी से गलती हुई, मैं उन मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, वो हर वक्त चुनावी मूड में या शपथी मूड में रहता है। अभी भी आज देखिए, सबसे बड़ा घटना घटी, आज पीएमओ के कर्मचारियों की मीटिंग थी। उसने क्या कहा वहां पर? कर्मचारी भाइयों, आपको 5 साल तक देश में ऐसे ऐसे काम करना। फिर वो देखिए 2 मिनट बाद पता नहीं कैसे दौरा पड़ गया। वो 70 साल के कांग्रेस को रोने लग गया, अपनी उपलब्धियां। अरे कब निकलोगे नरेंद्र मोदी? चुनावी मूड से कब निकलोगे? कब देश के लिए सोचोगे? तुम तो हर वक्त, अरे शपथ समारोह नहीं, तुम्हारा सूर्य ग्रहण समारोह हुआ है। शपथ समारोह होता है दिन में, इसका रात में हुआ है। ये सूर्य ग्रहण समारोह है, शपथ समारोह नहीं है। ये बहुत जल्दी इसका पतन होने वाला, ये देश देखेगा। काफी नाराजगी है, स्मृति ईरानी को कोई मंत्री पद नहीं मिला, क्या कद कम हो गया है या बात कुछ और है? आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल भी कद कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आता है, एक कार्यकर्ता जो है वो सेवा के भाव से आता है। उसको पद मिलता है तो पद के अनुसार काम करता है, नहीं तो कार्यकर्ता के अनुसार कार्य करता है। जनता ने बहुमत नहीं दिया है, इसलिए जो है वो कार्यकर्ता के रूप में निरंतर उसके बावजूद भी काम करती रहेंगी और जब भी उनको मौका मिलेगा वो बेहतर सेवा का जो है अपना जो है योगदान देगी। वीडियो एक वायरल हुई थी एयरपोर्ट पर ही, जिस समय चुनाव खत्म हुआ उस समय चल दी मुंबई। देखिए, वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो है, उनकी जो है जरूरत हर जगह पे रहती है। वो अपने कार्यक्रम के हिसाब से अपना जो है स्थान जाना आना तय करती है। कार्यक्रम कहा था ये आप भी जानते हैं? नहीं, ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं, वो सही जवाब आपको वही देंगे। ठीक है, क्या सोचते हैं? पद नहीं दिया गया स्मृति ईरानी को, पब्लिक की बड़ी नाराजगी है। आने वाले टाइम में पद दे दिया जाएगा। स्मृति ईरानी के नाम में नेता है, पद की कोई जरूरत नहीं है। जनता की सेवा उन्होंने पहले भी की है, आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस का पतन निश्चित होने वाला है। स्मृति ईरानी को आगे आने वाले समय में पद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मोदी अभी नहीं मिला, इसको लेके नाराजगी तो होगी? अभी कोई नाराजगी नहीं, स्मृति ईरानी कार्यकर्ता है, कोई नाराजगी नहीं। मोदी जी जहाँ जब चाहेंगे जिसका उपयोग करेंगे। मंत्री से कार्यकर्ता, आप भी कह रहे हैं स्मृति ईरानी कार्यकर्ता है, मंत्री रही है। पहले भी कार्यकर्ता थी स्मृति ईरानी जी, आज भी कार्यकर्ता है। कल कहीं ना कहीं कम हुआ है। कद तो चुनाव हारने से कद तो निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी से लड़ना चाहती, कार्यकर्ता से हारी। नहीं, राहुल गांधी को पहले राहुल गांधी हार गए थे। जो परिस्थिति है, परिस्थिति बस। अगर कार्यकर्ता से हारी राहुल गांधी सामने हो तो मार्जिन बढ़ जाती है। ये तो आप पूर्व का इतिहास देख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी कार्यकर्ता से भी हार जाते हैं। मन में मुस्कुरा आप भी रहे हैं, चलिए मुस्कुरा देखिए आप भी रहे। आप बताएंगे क्या मन में चल रहा है? स्मृति ईरानी को पद मिलना चाहिए था या नहीं? देखिए, 2014 में भी हार गई थी, उनको महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया। भारत सरकार, एनडीए सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी उनको कैबिनेट में लाएंगे, क्योंकि पहले कैबिनेट नहीं दूसरे कैबिनेट में इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है। मंत्रिमंडल मिलेगा भैया, मंत्रिमंडल में लाएंगे। संगठन मंडल में आएंगे ये मानते हैं? मंत्रिमंडल में सरकार और संगठन भेजेगा, जब राज्यसभा भेज करके
अरे अयोध्या का हार गए, अयोध्या का हार गए। अरे भैया बहुत हार गए। अयोध्या बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, कद कहाँ पहुंचाया गया और अचानक से कोई मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली, क्या सोचते हैं? इनके पास घमंड रहे, तो अमेठी में एक काम करना, अमेठी के अंदर कुछ के आप करने गए हैं। ये देखिए लोग बता रहे हैं यहाँ पे कद एकदम से बढ़ाया गया, उसके बाद कद धीरे से डाउन हो गया। रुकिएगा, एक बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी मंत्री होती महिला एवं बाल विकास, हार जाती है चुनाव, उसके बाद मंत्री तक नहीं बनाई जाती, मन में क्या है? मन में यही है कि उनके पास घमंड था, इसीलिए वो हार गए। घमंड का कारण है, क्या पद मिलना चाहिए? उनको अभी तो वेटिंग में रहना चाहिए, पद नहीं। मतलब मंत्रिमंडल नहीं देखना चाहते? नहीं। देखिए मंत्रिमंडल में नहीं देखना चाहते आम लोग हैं, कुछ लोग और भी हैं, बात करते हैं। स्मृति ईरानी को लेकर के बातें तमाम सारी हो रही थी। एक कद था उनका, महिला एवं बाल विकास मंत्री, 2014 का चुनाव जिस समय हारी तब भी एक कद था। उसके बाद 19 का लोकसभा चुनाव, मंत्री बनती हैं, चुनाव जीतती भी हैं। अब की हारी तो कोई मंत्रिमंडल में कोई जगह भी नहीं मिली, क्या लगता है? ऐसा स्मृति ईरानी जो हारी वो अपने घमंड से हार गई हैं। नहीं, हारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली। मंत्रिमंडल में अभी जगह उनको मिलेगा, क्योंकि उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए थे तो उप मुख्यमंत्री बने थे। केशव प्रसाद मौर्य, हाँ वही हारे थे तो उप मुख्यमंत्री बने थे, उनको मंत्रिमंडल मिलेगा। लेकिन जो ये नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री है नहीं, हुआ नहीं जो उसके कितना मुख्यमंत्री शपथ लिया हो। एक चीज बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी पे ही आते हैं। स्मृति ईरानी क्या कद अभी घटता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि इस समय तो जगह नहीं मिली। जनता में उनका कद घटा है, भाजपा के नजर में क्या है उनकी राय वो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका अपना पर्सनल मामला है। 4 आदमी को हारे हुए को बना दिए हैं तो इनको भी बना देंगे, क्योंकि विधानसभा लोकसभा में चिल्लाने वाला भी तो होना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी का बार बार नाम आ रहा है। अनुराग ठाकुर तो जीते हैं ना, अनुराग ठाकुर से बड़ा कद थोड़ी स्मृति ईरानी का है। अनुराग ठाकुर को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? अनुराग ठाकुर तो जीते हैं। रुकिए भाई एक मिनट, अनुराग ठाकुर तो जीते हैं ना। चलिए, कोई मुद्दा नहीं है, लोगों से हमारी बात हो रही थी, सर आपने भी गाड़ी रोक दी है। प्रश्न आपसे भी ले लूं, अमेठी में चुनाव होता है, स्मृति ईरानी राहुल गांधी से चुनाव लड़ना चाहती है, सामने किशोरी लाल, चुनाव हार भी जाती है, लेकिन 14 और 19 में जो कद था, क्या इस समय क्या घटा? क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह तो नहीं मिली। देखिए ऐसा है ना कि 14 और 19 से तुलना करेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। वो कहने वाली और सोचने वाली सरकार तो बन गई है, सरकार लेकिन सिर्फ स्मृति ईरानी की बात हो रही है। स्मृति ईरानी के देखिए, एक तो अनुभव उनका काम है और वो संगठन से जुड़ी हुई हैं, और संगठन से जुड़ा हुआ हर बंदा, जैसे हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो चुनाव जीते हैं, लेकिन पिछली बार उनको मुख्यमंत्री थे, इस बार उनको कैबिनेट में रखा गया है। तो वो समीकरण देखा गया है कि कोई भी प्रांत ना छूटे, कोई एरिया ना छूटे, कोई क्षेत्र ना छूटे, हर जगह के हर जो भी हमारी पार्टियां सहयोगी हैं भाजपा की, वो पार्टियों के सांसद उस कैबिनेट में, राज्य मंत्री में, स्वतंत्र प्रभार में शामिल रहे। इसको बैलेंस किया गया है, उसी एवज में स्मृति ईरानी को भी रखा गया है। बैलेंस स्टेज में है। यस यस यस, ये मोदी का एक समीकरण है कि विजन है कि कोई दुखी ना हो और कोई बहुत ज्यादा सुखी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई सुखी ना हो। हाँ, सबको यही एक होता है ना, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है कि बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट है, तो वही संसद भवन की एक बैलेंस समीकरण बना है कि सबको जिसको जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो ये तो 24 का समीकरण बता रहे हैं ना, 19 में तो जो कद था उससे कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट में आ गई, ये तो मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आए, चलिए ये भी हम ये मान रहे हैं। देखिए एक लहर होती है और उसी लहर के अकॉर्डिंग 14 और 19 का चुनाव था। इस बार जो है थोड़ा सा प्रोपेगेंडा विपक्ष की पार्टियों ने, हालांकि संविधान की बात कोई भाजपा का नेता नहीं कहा कि उसको इस तरह से, लेकिन परोस दिया गया अलग तरह से, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा कम सीटें आई, अन्यथा इस बार भी 300 पार का ही आंकड़ा था। बिल्कुल, तो देख रहे हैं लोगों से हमारी बात हो रही है, स्मृति ईरानी को लेकर के बात होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जो 5 साल का कार्यकाल होता है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो 5 साल का कार्यकाल था, यानी 10 साल के कार्यकाल के बाद कहीं ना कहीं पब्लिक मान रही है कि बैलेंस स्टेज में आई, और जो कद था कहीं ना कहीं वो डाउन हुआ है। और जो लोग हैं ये तक भी कह रहे हैं आगे आने वाले समय में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति तो आपके सामने है। पब्लिक खुल करके बोल रही है। किशोरी लाल शर्मा के सामने चुनाव लड़ा, हारी, लेकिन जो वजह है पब्लिक ने अपने मन में क्या था आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।